हेलो डियर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी अनमैरिड कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्स से रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनकी है। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग टॉरस जो है 17 से लेकर 24 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे कैसा रहा है, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर आप कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं टॉरस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस रिश्ते को चाहते थे कि ये जो भी आपका रिश्ता हो सकता है कि पास्ट में आप किसी से लव करते हो, प्यार प्रेम में हो, तो आप उस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल होगा, कामयाब होगा और फ्रूटफुल होगा। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हर्मिट। जो रिश्ता आपका हो सकता है कि कुछ पास्ट में कुछ अनबन रही है, तो जो रिश्ता आपको लग रहा था कि रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नए सिरे से अगर आप उसको हील करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखते हुए हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से ही एक ज्योति प्रज्वलित होगी और आपको आप महसूस करेंगे, आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि धीरे धीरे करके कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, कामयाब बनाना है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। उन चीज़ों को ठीक करने में, जो रिश्ता आपका दूरियां बन चुकी थी या आपको लग रहा था कि रिश्ता खत्म हो चुका है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी परेशानी और दुविधा में आप दिखाई दे रहे थे, तो उन चीज़ों को हील करते हुए रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करते तो दिखाई दे रहे हैं। शायद अभी भी आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जितना आप योगा एक्सरसाइज करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, उतनी ही नेगेटिविटी खत्म होगी, परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। सॉरी गाइस। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जो रिश्ता आपको लग रहा था कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन हो सकता है, बोझ हो सकता है, आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा पा रहे हैं फिजिकली, और आप मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वही रिश्ता आपने, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही, जो हीलिंग और मेडिटेशन आपने किया है, तो वहाँ एक आपने प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसको आप हो सकता है कि पहले से जानते हैं, तो अगर एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, तो जो रिश्ता आपको लग रहा था कि अगर आप इस रिश्ते में आगे आएंगे तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा पाएंगे, बर्डन और बोझ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक दूसरे से मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार फैमिली की हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां जो आपको बोझ लग रही थी, आगे बढ़ने आपको आगे बढ़ा सकती हैं, आगे बढ़ने में आपको हेल्प दे सकती हैं, मदद कर सकती हैं। वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको
आगे बढ़ने में मदद करेंगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये जस्ट एक अभी बिगिनिंग शुरुआत हो सकती है, इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये एनर्जी मैच्योर होगी और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं अगर नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है लाइफ पार्टनर बनने के लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको काफ़ी पीस, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं, आप स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पैसा भी यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या तो आप पैसे से उनकी मदद कर सकते हैं या फिर वो आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अभी आप ये चाह रहे हैं कि अभी आप किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते, पहले आप अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ताकि आप पहले अपने आप को स्टेबल कर सकें, परिवार को स्टेबल कर सके, तभी आप लव लाइफ के बारे में सोचेंगे, तभी आप रिश्ते के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ केसेस में आप रिश्ते को आगे बढ़ा, नया पर्सन जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियां लेकर आ रहा है, काफ़ी परिवार और फैमिली के सपोर्ट से अगर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी खुशियां मिल सकती हैं। और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि अभी आपको नए किसी लव लाइफ में नहीं जाना है, इस चक्कर में नहीं घुसना है, अभी परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पैसे और प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है ताकि आगे रिश्ता बनने में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सके। लेकिन जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपकी विश है, चाहे वो सिंगल रहकर रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, पैसा प्रॉपर्टी कमाने के लिए, या फिर नए रिश्ते पर एनर्जी और एफर्ट लगाने के लिए ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके, तो हर हाल में आपको खुशी मिल सकती है जिस चीज़ के भी साथ आप जाने वाले हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी लाइफ में आने की, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें उस रिश्ते से आपको मिलेंगी। तो देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या फील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। तो जी जो पास्ट पर्सन है वो सोच विचार कर रहा है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि अगर वो डरता रहेगा, घबराता रहेगा तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रही है और वहाँ उन चीज़ों को बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो अपने गुस्से को, अपने एंगर को उसको ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं ताकि गाड़ी पटरी पर आ सके, ताकि रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और वो महसूस कर रहे हैं, या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो सामने वाला महसूस कर रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल टाइम में पर्सनल काम करेंगे जो घर गृहस्थी के काम हैं, और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों को निपटाएंगे जो आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या फिर बाहर से ऑफिशियल जो कोई भी काम, प्रोफेशनल जो भी काम है उससे रिलेटेड जो भी काम है उनको निपटारा करेंगे। और ना तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से
ये चिपक कर रहेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, खुशहाली आएगी। क्योंकि अगर चीज़ों को, रिश्तों को बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें बंद हो जाती हैं तो वो महसूस करेंगे कि उनमें ईगो आ गई है। तो आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने तक सीमित रखेंगे ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े, तो फिर से इस रिश्ते में में खुशियां आ सकती हैं, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, और फिर से फ्रूटफुल कामयाब ये रिश्ता आ सकता है। ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, कमिटमेंट वगैरह हो सकता है, फिर से शादी वगैरह भी इस रिश्ते में हो सकती है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, और इस रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना भी ये जो है रिश्ता हिम्मत रखता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या है, क्या मैसेज या गाइडेंस है कि अभी रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं टॉरस पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स से मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए रिश्ते में जाने के लिए, जो और एक रिश्ते में एक ठहराव लाने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, तो इस रिश्ते में जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है। यूनिवर्स ही आपके साथ हैं, अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, लक आपका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सब वो धीरे धीरे करके वो खत्म होंगे, और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है, दोनों ही रिश्ते आपके लिए, जो भी रिश्ता आपको सही लगे, एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो जिसके साथ आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।